इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा ग्रो ऐप का अपस्टॉक ऐप के साथ, अपस्टॉक ऐप का ग्रो ऐप के साथ। और मैं खुद इन दोनों ऐप को लगभग 4 साल से यूज कर रहा हूं। इन दोनों ऐप को यूज करते समय मैंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस करी है। उन सारे प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इसमें डीमेट अकाउंट करा पाओगे तब आप इसके अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप लोगों को इसमें यह भी बताऊंगा कि आप लोगों से फैसिलिटीज के नाम पे क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं और उन चार्जेस की क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, और इनके अंदर आप लोगों को अकाउंट कैसे ओपन कराना है उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रख रखी है। आप सबसे पहले अपना अकाउंट कैसे ओपन कराना है उसको इजीली देख लेना। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसके मेरिट हैं, क्या इसके डिमेरिट हैं, क्या इसके चार्जेस हैं और क्या क्या इसकी अदर चीजें हैं। उन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में अब बता देता हूं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज की, कि आप लोगों से ये दोनों बैंक कितना अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे क्या क्या लेते हैं। अगर बात करी जाए अपस्टॉक ऐप आपसे अकाउंट मेंटेनेंस का 1 रुपया भी नहीं लेती है और AMC भी 0 है। और सेम बात करी जाए ग्रो ऐप की तो इसके अंदर भी आप लोगों का जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है और अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, दोनों के दोनों 0 है। मतलब अगर आप अकाउंट ओपन कराओगे और AMC माने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो आप लोग इसको यूज़ करते हो और उस यूज़ करने के आपको साल में या 1.5 साल में 2 साल में आप लोगों को जो चार्ज देना होता है तो वो आप लोगों को इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीचर्स एंड फैसिलिटी की, कि आप लोगों को ये क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं और उसके बदले में ये आप लोगों को क्या क्या चीजें देते हैं। अगर बात करी जाए अपस्टॉक ऐप की तो अपस्टॉक ऐप पर आप लोग चाहो तो डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम ग्रो ऐप पे भी आप डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अपस्टॉक ऐप में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ग्रो ऐप में भी कर सकते हैं। IPO, अगर कोई नया शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट आउट हुआ है तो आप IPO ले सकते हैं अपस्टॉक ऐप में, और ग्रो ऐप में भी ले सकते हैं। अब बात कर लें अपस्टॉक ऐप की तो अपस्टॉक ऐप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है और ग्रो ऐप भी प्रोवाइड करता है। करेंसी में अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग सिर्फ अपस्टॉक में कर सकते हो। अभी ग्रो ऐप के अंदर करेंसी में ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर बात करें कमोडिटी में ट्रेडिंग तो कमोडिटी ट्रेडिंग में भी ग्रो ऐप में स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर बात करें SME IPO की तो वो भी आप लोगों को अपस्टॉक में मिलेगा, ना कि ग्रो ऐप में। अब बात कर लेते हैं US स्टॉक। तो US स्टॉक जो है, मतलब अगर आप लोगों को US स्टॉक से रिलेटेड शेयर को खरीदना है, जैसे कि अल्फाबेट, एप्पल, इन सब शेयर को खरीदना है तो वो आप लोगों को अभी अपस्टॉक में नहीं मिलेगा। वो आपको शायद नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा, लेकिन ये सारे स्टॉक आप लोगों को ग्रो ऐप के अंदर मिल जाते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं रिसर्च एंड रिपोर्ट की तो रिसर्च एंड रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को दोनों में ही नहीं मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बाई सेल कॉल की, तो ये भी आप लोगों को दोनों में नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं भाई म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन आप लोगों को दोनों में मिलता है, अपस्टॉक में भी और ग्रो में भी। ETF आपकी बात करें तो ETF भी आप लोगों को दोनों में मिल जाता है। SGB माने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये आप लोगों को अपस्टॉक में मिलेगा, ना कि ग्रो ऐप में। अगर आप लोगों को कोई बॉन्ड खरीदना है तो वो आप लोगों को दोनों में ही नहीं मिलेगा। स्मॉल केस आप लोगों को दोनों में मिल जाता है, और सेंसिबल आप लोगों को सिर्फ अपस्टॉक में मिलेगा, ना कि ग्रो ऐप में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं अपस्टॉक ऐप में और ग्रो ऐप में। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सा ऐसा ऐप आपको अच्छा लग रहा है जिसकी वजह से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की। तो इसके अंदर अगर बात करी जाए एल्गो ट्रेडिंग की तो एल्गो ट्रेडिंग दोनों में बात करी जाए तो सिर्फ अपस्टॉक में ही है, ना कि ग्रो ऐप में। ग्रो ऐप में अगली साल या कुछ ही दिनों के अंदर एल्गो ट्रेडिंग चालू हो सकती है, लेकिन अभी एल्गो ट्रेडिंग ग्रो ऐप के अंदर नहीं है, अपस्टॉक ऐप के अंदर ही है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कस्टमर सपोर्ट की। जैसे कि मैंने दोनों ऐपों को यूज कर रहा हूं और मेरे को एक बार खुद प्रॉब्लम आई थी दोनों ही ऐप में, तो मैंने कस्टमर केयर से बात करी थी, तब मुझे जो ज्यादा अच्छा आउटपुट निकल के आया था वो मेरे को अपस्टॉक ऐप से आया था, ना कि ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप का जो है कॉल करी थी वो भी उन्होंने सही तरह टाइम मतलब जल्दी फोन नहीं उठाया, और उठाया भी तो उसके बाद भी उन्होंने सही तरह सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो इस हिसाब से मैं इसको अपस्टॉक को ही ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। अब बात करें ब्रोकरेज चार्ज की, तो ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो भाई म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। IPO अगर नया कोई खरीदना चाह रहे हो तो दोनों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपया भी लगाना नहीं है और IPO आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डिलीवरी में ट्रेडिंग लेनी है तो आप लोगों को 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा और 2.5% की आपको इंटरेस्ट रेट भी देनी पड़ सकती है। अगर आप बात करें ग्रो ऐप की तो ग्रो ऐप में भी आप लोगों को सेम है, 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.05
आप लोगों को परसेंटेज देना होगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो ग्रो ऐप का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम है। अब अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो इसके अंदर आप लोगों को दोनों में सेम प्रोसेस मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.05%, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर आप लोगों को 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.05% मिल जाता है अपस्टॉक ऐप में। लेकिन ग्रो ऐप की यहाँ पर बात कर लें तो ग्रो ऐप के अंदर सिर्फ आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। करेंसी एंड कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है तो वो अभी 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस आप लोगों को प्लस नहीं और 0.05% इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। लेकिन अगर ग्रो ऐप की बात करी जाए तो ग्रो ऐप के अंदर अभी करेंसी और ये कमोडिटी अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़े दिनों में ये चालू हो जाएगा। लेकिन अभी ग्रो ऐप के अंदर आप लोग ये करेंसी एंड कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डीपी चार्ज की। डीपी चार्ज भाई वो होता है जब आप इसके अंदर पैसे जमा करते हैं और उसके बदले में जो चार्ज लगता है उसको हम डीपी चार्ज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब किसी भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके जो पोर्टफोलियो में जाके शो होता है वो आपको 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर चालू मतलब शो होता है। तुरंत की तुरंत शो पोर्टफोलियो में तो हो जाता है लेकिन वो आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता है। अब अगर बात करें डीपी चार्ज की तो डीपी चार्ज में बात करें तो अपस्टॉक ऐप के अंदर 18.5 पैसे मतलब लग जाते हैं। वहीं अगर बात करी जाए ग्रो ऐप की तो इधर आपको 13.5 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये ग्रो ऐप का जो है लगभग डीपी चार्ज से 4 से 5 रुपये कम है। तो मेरे को यहाँ पर ग्रो ऐप ज़्यादा सही लगा। अब बात कर लेते हैं भाई कंक्लूजन की। इन दोनों ऐप में सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है वो आप लोगों को अब पता चल जाएगा। अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो भाई दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों में 0 रुपये में और AMC चार्ज फ्री है, ठीक है। फीचर्स एंड फैसिलिटी की बात करें तो अपस्टॉक ऐप मुझे काफ़ी हद तक बेटर लगा क्योंकि इसके अंदर कमोडिटी में ट्रेडिंग और अगर आप लोगों को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना हो तो वो आप लोगों को इजीली अपस्टॉक ऐप में मिल जाता है। लेकिन ग्रो ऐप में अभी वो चीज़ें चालू नहीं हुई हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी मेरे को अपस्टॉक ऐप बेटर लगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो अभी आपको ग्रो ऐप में नहीं मिलेंगे। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ किया है तो उस हिसाब से मैंने इसको अपस्टॉक ऐप को बेटर किया है क्योंकि ग्रो ऐप का मेरे को अभी तक सही तरह सॉल्यूशन नहीं मिला है। और इसका एक बड़ा केस भी आया था, अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। और अगर बात करी जाए ब्रोकरेज चार्ज की तो ब्रोकरेज चार्ज में भाई दोनों सेम है, दोनों के दोनों में ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं है फ़र्क, तो ब्रोकरेज चार्ज लगभग सेम है। अब डीपी चार्ज की बात करी जाए तो डीपी चार्ज मेरे को बेटर ग्रो ऐप का ज़्यादा लगा क्योंकि ग्रो ऐप के अंदर 13.5 रुपये लगे और इधर मेरे को करीब 18.5 रुपये देने पड़े। अगर अब बात कर ली जाए भाई कि इसके अंदर कि मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा और ओवरऑल अगर इनको नंबर देने पड़े तो मैं इनको नंबर देता हूँ। इसको मैं 5 नंबर दूंगा और इसको मैं 3 नंबर दूंगा। आप कितने नंबर देना चाहोगे वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अपस्टॉक ऐप सबसे बेस्ट लगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।